कोहरा दिल्ली की सर्दी का सबसे डरावना हिस्सा। सर्दी और घने कोहरे में छिपे हुए रास्ते और शायद कुछ और भी। क्या हो जब ये कोहरा कोई प्राकृतिक घटना ना होके बल्कि इसके पीछे कोई भयानक रहस्य छिपा हुआ हो। जी हाँ, आज की कहानी है दीपेश और उसके दोस्तों की, जिनकी हिमाचल की एक ट्रिप ने उनकी सारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। तो अपनी खिड़कियां बंद कर लीजिए और लाइट को ऑफ कर लीजिए, क्योंकि अब जो आप कहानी सुनने वाले हो उस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है अब। तो दिल्ली के बढ़ते पॉल्यूशन और कोहरे से परेशान होकर के दीपेश और उसके 3 दोस्त हिमाचल की वादियों में ठंडक लेने का फैसला करते हैं। तो 3 दिन बाद जब सुबह के 4 बजे तो उनके दरवाजे पर एक कैब आ जाती है और उस कैब का ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा हंसमुख था, लेकिन कोहरे की वजह से उसकी आंखों में थोड़ा सा डर झलक रहा था, जो कि इस बात पर किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गाड़ी दिल्ली की सड़कों को पार करते हुए एक हाईवे पर पहुंच जाती है, लेकिन गाड़ी जैसे ही घने जंगलों के पास पहुंची तो कोहरा इतना घना हो गया कि वो एक दूसरे का चेहरा साफ तरीके से नहीं देख पा रहे थे। तो ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी रोकी और उसने पीछे मुड़कर थोड़ी डरी हुई आवाज़ में बोला कि भैया, ये इलाका, मेरा मतलब ये कोहरा, यहाँ कुछ सही नहीं है। वो इतना डरा हुआ था कि वो साफ तरीके से बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटा करके बोला कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए अपनी गाड़ी की खिड़की मत खोलना। उसकी बात सुन करके दीपेश और उसके दोस्तों की हंसी छूट गई, लेकिन ड्राइवर की आंखों का डर साफ बता रहा था कि ये कोई मजाक नहीं है। तो ड्राइवर गाड़ी को घने कोहरे में धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था और तभी रिया को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो बिना बताए अपनी खिड़की को खोल करके बाहर अपना सिर निकाल लेती है, जिसकी वजह से घना कोहरा गाड़ी के अंदर घुस गया। और रिया ने जैसे ही गाड़ी के बाहर से निकाला तो उसने देखा कि गाड़ी के सामने एक लंबा साया खड़ा हुआ है, जिसकी कम से कम 12 फीट ऊंचाई थी। और जब वो डर की वजह से अपनी गर्दन अंदर करती है और वो गाड़ी की खिड़की को लॉक करती है, लेकिन तब तक सब कुछ गाड़ी के अंदर बदल चुका था और गाड़ी के अंदर अजीब तरह की घटनाएं घटने लगीं, जो कि दीपेश ने देखा कि रिया की आंखें पलट चुकी हैं और वो मन ही मन कुछ बुदबुदा रही है। दीपेश और रवि उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी होती जा रही थी। और तभी ड्राइवर बोलता है कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए गाड़ी की कोई भी खिड़की मत खोलना। और ड्राइवर बोल रहा था कि अब कोई नहीं बचेगा। और तभी अचानक से गाड़ी रुक गई और चारों तरफ सन्नाटा था। और दीपेश और रवि जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि खून से लथपथ एक लाश पड़ी हुई है। और जैसे ही वो उस लाश के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो कोई और नहीं, वो अपनी रिया थी। और वो इस सीन को देख करके वो काफ़ी डर गए, क्योंकि उन्होंने रिया को अपनी गाड़ी में बेहोश छोड़ा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी की तरफ पलटे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी पूरी खाली पड़ी है। लेकिन दीपेश ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी को स्टार्ट करके तेज़ी से चलाने लगा, लेकिन उसे भी एक कोहरे में 12 फीट लंबा काला साया नज़र आया, जिसे देख करके वो घबरा गया और गाड़ी उसने फुल स्पीड पे करके एक पेड़ पर ठोंक दी। और सुबह जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी तो बेकार हो चुकी है, लेकिन
उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे जिंदे हैं, लेकिन उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन्होंने मौत को बहुत ही करीब से देखा है। जो कि ड्राइवर पागल हो चुका था और रिया अब भी बुदबुदा रही थी। तो गाइस, अगर आप भी कभी भी रात में कहीं पर जाओ और आपको ऐसा घना कोहरा दिखाई दे तो कभी भी अपनी गाड़ी की खिड़की मत खोलना, क्योंकि क्या पता ये कोहरा ना हो करके आपकी मौत का कारण बन सके। तो गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए कोहरे से बच कर रहो।